न्याय व्यवस्था प्रणाली का जो अंग अनूठा होता है, शोषित जन की लड़े लड़ाई, वो अधिवक्ता होता है। वो एक अधिवक्ता ही होता है जो अदालत कक्ष में एक कानूनी प्रहरी होता है। वो एक वकील ही होता है जो न्याय के लिए बोलता है और अधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन अगर वही वकील खुद के अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आए तो फिर क्या होगा? अगर वही अधिवक्ता खुद के लिए न्याय की मांग उठाए तो क्या होगा? वही होगा जो इन दिनों हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। हिमाचल के वकील अदालतों में नहीं, सड़कों पर अपनी कचहरी लगा रही हैं। ये अधिवक्ता अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और अब ये तस्वीरें देखकर चंद पंक्तियां याद आ रही है कि हजारों जुल्म हो मजलूम पर तो चुप रहे दुनिया, अगर मजलूम कुछ बोले तो दहशतगर्द कहलाती है। अब सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले इन अधिवक्ताओं को तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये सड़कों पर उतरे क्यों हैं? आखिर ये अधिवक्ता किस चीज का विरोध कर रही हैं? आज की चर्चा में विस्तार से आपको इस बारे में समझाते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन करने का जिक्र किया, जिसके बाद वकीलों का एक बड़ा तबका इस संशोधन का विरोध कर रहा है। इन अधिवक्ताओं का मानना है कि इस संशोधन में अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। नए बिल के अनुसार धारा 35A वकील या वकीलों के संगठन को कोर्ट का बहिष्कार करने, हड़ताल करने या वर्क सस्पेंड करने से रोकती है। इसका उल्लंघन वकालत के पेशे का मिसकंडक्ट माना जाएगा और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। धारा 35A में कोई भी अधिवक्ता संघ या उसके सदस्य या कोई भी वकील व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कोर्ट के कार्य का बहिष्कार करने या उससे दूर रहने का आह्वान नहीं कर सकता, ना ही किसी भी प्रकार से अदालत के कामकाज में बाधा डाल सकता है या अदालत परिसर में कोई अवरोध उत्पन्न कर सकता है। इस प्रावधान के तहत वकीलों द्वारा हड़ताल और बहिष्कार करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जबकि मौजूदा व्यवस्था में हड़ताल करने पर रोक नहीं। दूसरा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की वजह से किसी का नुकसान होता है तो बिल की धारा 45B के तहत प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के कारण वकील के खिलाफ कार्रवाई के लिए BCI में शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी, जबकि मौजूदा स्थिति में अपने क्लाइंट को धोखा देना ही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है और इसकी शिकायत BCI से होती है। तीसरा, नए बिल में कानूनी व्यवसायी धारा 2 की परिभाषा व्यापक बनेगी। इसमें कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस के साथ ही कॉर्पोरेट वकीलों, इन हाउस परामर्शदाताओं, वैधानिक निकायों और विदेशी कानूनी फर्मों में कानूनी काम में लगे लोगों को भी कानूनी व्यवसायी माना जाएगा। यानी संशोधन के बाद विदेशी वकील भारत में कानूनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे भारतीय अधिवक्ताओं को रोजगार और पेशेवर अवसरों में सीधा नुकसान होगा, जबकि मौजूदा व्यवस्था में कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करने वालों को ही कानूनी व्यवसायी माना जाता है। चौथा, वकीलों पर सरकारी निगरानी, यानी इससे केंद्र को BCI में निर्वाचित सदस्यों के साथ 3 सदस्यों को नामित करने का अधिकार मिल जाएगा। इससे केंद्र कानून के प्रावधानों को लागू करने में BCI को निर्देश दे सकेगी। मौजूदा स्थिति में BCI के सदस्य राज्य बार काउंसिल द्वारा चुने जाते हैं। पांचवा, एक बार एक वोट की नीति बिल में एक नई धारा 33A जोड़ी गई है। इसके मुताबिक अदालतों, ट्रिब्यूनल और अन्य प्राधिकरणों में वकालत करने वाले सभी वकीलों को उस बार एसोसिएशन में पंजीकरण कराना होगा जहां पर वे वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। शहर बदलने पर वकील को 30 दिन के अंदर बार एसोसिएशन को बताना होगा। कोई वकील एक से ज्यादा बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं हो सकेगा। वकील को केवल एक ही बार एसोसिएशन में मतदान करने की अनुमति होगी। इसे वकील उनकी आजादी और वोट के अधिकार में केंद्र का दखल मान रहे हैं। मौजूदा स्थिति में वकील एक साथ कई बार एसोसिएशन का सदस्य हो सकते हैं, सभी के चुनाव में वोट कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने भी संशोधन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे वकीलों का समर्थन किया है और उनके पक्ष में बयान भी जारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने भी संशोधन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे वकीलों का समर्थन किया है और उनके पक्ष में बयान भी जारी किया है। कांग्रेस ने विरोध कर रहे वकीलों के साथ मजबूती से खड़े होने की बात की है। साथ ही ये भी कहा है कि प्रस्तावित विधेयक का न सिर्फ मसौदा खराब है, बल्कि ये कानून बिरादरी के जरूरी सवालों का भी जवाब देने में नाकाम रहा है। सरकार जो बदलाव करने जा रही है, इसमें वकालत करने वाले और लॉ ग्रेजुएट की परिभाषा तक बदलना शामिल है।
इस विधेयक को लेकर वैसे तो कई चिंताएं हैं, लेकिन वरिष्ठ वकील और कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दो बड़ी चिंताओं की तरफ सभी का ध्यान दिलाया है। इनमें एक तो हड़ताल बहिष्कार का अधिकार है, जबकि दूसरा बार काउंसिल में सरकार का बढ़ता हस्तक्षेप है। अब अगर सरकार ने अधिवक्ताओं की मांगे नहीं मानी तो संभव है कि वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी ऐलान कर सकते हैं। आज अगर हमारी बारी है, कल को आपकी बारी भी आएगी। ये कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि आज एडवोकेट इसलिए आगे आ रहे हैं क्योंकि ये एडवोकेट्स एक्ट की अमेंडमेंट का वास्ता है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। डेमोक्रेटिक सेटअप में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस वक्त एक चिंतन के लिए अलग अलग सेक्शंस बने थे, जिनको ये निर्धारित किया गया था कि आपने अलग अलग सेक्शंस के लिए कानून बनाने हैं। अधिवक्ताओं के लिए भी इसी तरीके का एक सोचा समझा 1961 में कानून बना। उसमें कितने इंडिपेंडेंस इस सेक्शन को होनी चाहिए, उनका ये असर देखते हुए कि उनका रोल उस वक्त से पहले सोसाइटी की सेटअप में क्या था, आजादी में क्या था, और आने वाले वक्त में उनकी इंडिपेंडेंस कितनी 62 में हमारा एडवोकेट्स एक्ट बना था। हम मानते हैं, ये लेके चलते हैं कि सोसाइटी को ये इंप्रेशन है कि कानून कोई स्टैटिक नहीं हो सकता, एक वक्त का कानून हर वक्त के लिए नहीं रह सकता। हम मानते हैं कि हर कानून में लचीलापन होना चाहिए। इसकी खोज क्या सोसाइटी के किसी सेक्शन ने की, या ये सिर्फ हमारा उत्तरदायित्व था कि वकीलों आज आप पर पड़ी है, आप ही इसके बारे में सोचो। इसलिए ये मेरा प्रश्न उन सब जागृत लोगों से है कि आप आज ये मत सोचो कि आज वकील अपोज कर रहे हैं क्योंकि ये वकीलों के अगेंस्ट कोई कानून की धारा है, बल्कि ये किस तरतीब को अपोज हम कर रहे हैं कि आप सिस्टमेटिक तरीके से क्यों आप इस तरीके के अमेंडमेंट्स ला रहे हो किसी भी कानून में। हमसे रिलेटेड 3 कानून, नाम बदला गया, अंदर का सारा मटेरियल वही है। हम फिर भी आपके साथ चल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इसमें जो भी आपकी भावना रही होगी हम आपके साथ है। हम नहीं बोलेंगे इंडियन पेनल कोड, हम उसको दूसरे नाम से बोल देंगे। धाराएं वही है, उसमें कोई चीज नहीं बदली। छोड़ो इसको। ये एक टेस्टिंग डोज था कि वकील साहब आप कितना हमारी इस एक्शन को अपोज करोगे। आज उन्होंने देखा कि जब इसके बारे में इन्होंने चुपचाप 6 महीने हमने टाइम दिया, 6 महीने में सारे ने वो BNSS बोलना शुरू कर दिया, CRPC खत्म, आइंदा की हम करते हैं। हमें अफसोस इस चीज का है, जो हमारी लीडरशिप वकीलों की एक एक्ट के मुताबिक थी, कहीं ना कहीं उस लीडरशिप ने, मैं धोखा शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, उन्होंने हमारे राइट्स को फुली प्रोटेक्ट नहीं किया है। हमें ऐसा उम्मीद है कि जिस वक्त किसी की भी सोच में यह चीज आई होगी कि हमें ये 1961 के एक्ट को तब्दील करना चाहिए, कहीं ना कहीं सोच चली होगी, कहीं ना कहीं डेलिब्रेशंस हुई होगी। उन डेलिब्रेशन को जरा सब लोगों के सामने रखो, उससे पता चल जाएगा कि इसके पीछे नियत क्या है। क्या ये नियत हमारे वेलफेयर की है? क्या ये नियत सोसाइटी में ऑर्डर लाने की है? या ये नियत के पीछे कुछ और नियत है? तो वी आर अपोजिंग कि वो जो नियत इसके पीछे है वो एक देश के लिए खतरा है, पूरे देश के लिए खतरा है। कल किसान थे, आज अधिवक्ता है, कल को कोई और सेक्शन पकड़ा जाएगा। इसलिए दिस अपोजिशन मे नॉट बी सीन अपोजिशन बाय द एडवोकेट्स ओनली, फॉर द सेक्शन ऑफ एडवोकेट्स एज ए क्लास। ये ऐसा माना जाए कि ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने की एक कोशिश है, जिस कोशिश को हम जब तक वकील जिंदा रहेंगे हम अपोज करते रहेंगे। इस हड़ताल से हिमाचल प्रदेश की न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई है, जिससे आम जनता को भी परेशानी हो रही है। वकीलों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है
तो वे देशव्यापी आंदोलन करने पर भी विचार कर सकते हैं।